हरे कृष्णा। जन्माष्टमी यानी कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। यह कथा मथुरा के क्रूर राजा कंस से शुरू होती है, जिसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों होता है। दरअसल मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया, और जब देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ और उनके विदाई का समय आया, तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की हर संतान को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। उसने उनके 7 बच्चों को बहुत बेरहमी से मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तो कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात थी। घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और कारागार के सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्म के बाद भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन दिए और वासुदेव से कहा कि आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आइए और वहाँ से उनकी नवजात बेटी को यहाँ पर लेकर आइए। तब प्रारंभ हुई गोकुल की यात्रा। अब भगवान के आदेश पर वासुदेव ने कृष्ण जी को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। उस दिन तो हर चीज सब चमत्कार से भरी हुई थी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है, वासुदेव और देवकी को बहुत बड़ी और मोटी बेड़ियां बांधी गई थी और कारागार, जो कि एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, ऐसे बहुत सारे थे और हर दरवाजे पर दो दो पहरेदार थे। परंतु अपने आप चमत्कार से सारे दरवाजे खुल गए, सारे पहरादार गहरी निद्रा में सो गए और अपने आप ही वासुदेव की बेड़ियां भी खुल गई और वो चल पड़े गोकुल की यात्रा पर। अब यमुना नदी उफान पर थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और नदी बिल्कुल लबालब भर गई थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, यमुना का जल 2 भागों में बट गया और रास्ता अपने आप बना दिया गया। अब रास्ते में शेषनाग ने अपने फन से बारिश से उनकी ओर शिशु की रक्षा की। कहीं पर ये कथा भी आती है कि भगवान वासुदेव बिल्कुल डूब जाते हैं नदी में, सिर्फ कान्हा जी की टोकरी ऊपर रहती है, और वो इसीलिए क्योंकि यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती है, और जैसे ही यमुना जी उनके चरण स्पर्श करती है, नदी का पानी शांत हो जाता है। अब ऐसे ही भरी तूफान और बारिश का रास्ता तय करते हुए वासुदेव पहुंच गए गोकुल, और वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों में दोबारा से अपने आप बेड़ियां लग गई। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार में आया, लेकिन यह देखकर क्रोधित हो गया कि यह तो बच्ची थी। जैसे ही उसने उस बच्ची को मारने के लिए उठाया, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस से कहा, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। और इतना कहकर
वह अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह भगवान कृष्ण नंद और यशोदा के संरक्षण में गोकुल में पले बढ़े और बड़े होकर कंस का वध करके धर्म की स्थापना की। अब उन्हें तो पता नहीं है, यशोदा मैया को और बाकी गोकुल वाले वासियों को, कि ये बालक यशोदा मैया का नहीं, देवकी मैया का है। अब उन्होंने तो जो जोरदार उत्सव मनाया श्री कृष्ण के जन्म की खबर सुनकर, तो इसी उत्सव को कहा गया जन्माष्टमी। एक तो जन्म श्री कृष्ण का, ऊपर से भाद्रपद की अष्टमी, इसीलिए इस इतने चमत्कारी और इतने बड़े पर्व का नाम पड़ा जन्माष्टमी, अर्थात भगवान कृष्ण के जन्म की अष्टमी। तो ये थी कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो। भगवान श्री कृष्ण आपके घर आए और आपके घर को सुख समृद्ध करे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो बोलिए राधे राधे और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की अवश्य लिखें। हर हर महादेव। राधे राधे।